मुंबई के एक कोने में एक पुराना और त्यागा हुआ अस्पताल था, जिसे लोग भूतिया अस्पताल के नाम से जानते थे। यह अस्पताल कई साल पहले एक भयानक आग में जलकर खाक हो गया था, जिसमें कई मरीज और डॉक्टरों की जान चली गई थी। इसके बाद से अस्पताल को शापित माना जाता था। लोगों का कहना था कि रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं और वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक रात एक युवा डॉक्यूमेंट्री निर्माता रिया और उसके 3 दोस्त अर्जुन, एक फोटोग्राफर स्नेहा, एक मेडिकल छात्र और विक्रम, एक साउंड इंजीनियर ने इस अस्पताल की सच्चाई जानने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वे रात के समय अस्पताल में प्रवेश करेंगे और वहां के हर कोने की जांच करेंगे। रात के समय जब शहर सो रहा था, चारों दोस्त अस्पताल पहुंचे। अस्पताल का वातावरण बेहद डरावना था। टूटे हुए दरवाजे, जले हुए फर्नीचर और धूल से भरे हुए कमरे चारों ओर फैले हुए थे। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अर्जुन ने अपने कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू किया और विक्रम ने अपने साउंड उपकरणों से हर आवाज को रिकॉर्ड करना शुरू किया। अस्पताल के अंदर घूमते हुए उन्होंने देखा कि एक ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर का दृश्य बहुत भयानक था। ऑपरेशन टेबल पर खून के धब्बे थे और चारों ओर जले हुए औजार पड़े हुए थे। अचानक स्नेहा ने देखा कि एक परछाई उनके पास से गुजरी। उसने डरते हुए अर्जुन को दिखाया, लेकिन जब अर्जुन ने कैमरे से देखा तो कुछ नहीं दिखा। विक्रम ने अपने साउंड उपकरण से अजीब अजीब आवाजें सुनी, कभी किसी के रोने की आवाज तो कभी किसी के चीखने की। उन्हें महसूस हुआ कि अस्पताल में कुछ अलौकिक शक्ति है जो उन्हें वहां से भगाना चाहती है। उन्होंने अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड और दस्तावेजों को खंगालने का फैसला किया। रिया ने अस्पताल की पुरानी फाइलों में एक दस्तावेज पाया, जिसमें लिखा था कि इस अस्पताल में एक डॉक्टर था जिसका नाम डॉ शर्मा था। डॉ शर्मा ने कई अनैतिक और अवैध प्रयोग किए थे, जिसके कारण कई मरीजों की जान चली गई थी। अस्पताल में आग लगने के बाद से ही डॉ शर्मा की आत्मा यहां भटक रही थी और वह अपने किए का प्रायश्चित करना चाहती थी। चारों दोस्तों ने तय किया कि वे डॉक्टर शर्मा की आत्मा को शांति दिलाएंगे। उन्होंने एक पंडित से संपर्क किया और अस्पताल में अनुष्ठान की तैयारी की। अनुष्ठान के दिन वे सभी अस्पताल में गए और पंडित ने मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे ही मंत्रों का उच्चारण होने लगा, अस्पताल के अंदर अजीब सी हलचल होने लगी। अचानक ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा तेजी से बंद हो गया और एक तेज रोशनी चमकी। डॉक्टर शर्मा की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। उसने कहा, मैंने अपने जीवन में कई गलतियां की हैं और अब मुझे शांति चाहिए। रिया और उसके दोस्तों ने अनुष्ठान पूरा किया और डॉक्टर शर्मा की आत्मा को शांति मिली। आत्मा ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, आपने मुझे मुक्ति दिलाई है। अब मैं शांति से जा सकता हूँ। डॉ शर्मा की आत्मा अस्पताल से निकलकर आसमान में विलीन हो गई और अस्पताल का भूतिया माहौल भी समाप्त हो गया। रिया और उसके दोस्तों ने इस घटना को एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे लोगों ने बहुत सराहा। उनकी बहादुरी और सत्य की खोज ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई। अब भूतिया अस्पताल एक सामान्य स्थान के रूप में पहचान बना चुका था, जहां लोग बिना किसी डर के आ जा सकते थे। रिया, अर्जुन, स्नेहा और विक्रम की साहसिक यात्रा ने सभी को यह सिखाया कि सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। आज मुंबई के लोग उस अस्पताल को एक स्थान मानते हैं जहां सच्चाई की जीत हुई और रिया और उसके दोस्तों की साहसिक यात्रा की कहानी को सभी को सुनाते हैं, ताकि वे सच्चे प्रेम, साहस और न्याय की मिसाल को समझ सकें और अपने जीवन में उसका अनुसरण कर सकें। इस तरह अस्पताल की खौफनाक कहानियां अब साहस और सच्चाई की प्रेरणा बन गईं और मुंबई शहर एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ा।